बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियालकोट स्पेशल। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अख्तर कुरैशी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियालकोट में एक गैर मुस्लिम का कत्ल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्यू ग्लोबल पे हम हर बड़ी खबर के पीछे छुपे सच आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज का जो सच है वो ये है कि मैं मुखातिब हूँ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और बिलखुसूस our national journalist. As I know that we are seeing since last 40 years, whenever anywhere in the world someone killed any non-Muslim, all international journalists and especially in Pakistan, some journalists are very much worried about that, and they are going to be talk and organize the different species programs and other things. I am asking to our international journalists and especially our national journalists, whenever Raymond Davis killed one of the Pakistani Muslim in Pakistan, he is the foreigner and he went back and taking all relaxation from the Pakistan government. So why they should international journalists not talking about that? Now I am talking about our national journalists, what they are doing. That they think they are doing good for Pakistan. No, it's totally wrong. What they are doing, they are making the program on TV, live program, and they are condemn. Okay, the condemn is okay. They condemn whatever the Pakistani people done with the non-Muslim foreigners is totally wrong. I am also regret this, but it's the matter of the shame for our national journalists what they are doing on the TV talks. नाज़रीन, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब इंटरनेशनली गेम्स हैं. They are playing international games to destroy Pakistan name in all over the world. And our journalists are also part of this game. I can give you the proof. If someone wants to willing to talk with me, I will give you the proof. But now this is the matter of the Pakistan prestige. I cannot leave anything right now. I cannot leave anything as it is. What they are doing, I have to be give them nicely lessons to our national journalists who are making program and doing a different thing and also they do not for Pakistan, they do for whoever paying them something. आइए हम बात करते हैं क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, क्यों हुआ पाकिस्तान के साथ. जब रेमंड डेविस ने एक पाकिस्तानी शेर को कत्ल किया, अपनी गाड़ी की तरह रूम डाला, हमारी गवर्नमेंट ने उसको बाहर भेज दिया. उस वक्त ये पूरे जर्नलिस्ट खामोश थे. पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? मैं बात करता हूं, आज मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन ये आपको चेहरा दिखाना चाहता हूं, खासतौर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को. मैं सियालकोट में कत्ल की भरपूर मजम्मत करता हूं. सबसे पहली बात तो ये कत्ल हुआ, गलत हुआ और बिल्कुल गलत है. अब लोग यहाँ अगर इंसानियत की मिसालें देना शुरू करें तो उनके लिए जरा ये सोचने का मुकाम है. खासतौर से हमारी साफी बिरादरियों के लिए ये सोचने का मुकाम है. मैं साफी बिरादरी से अपने पाकिस्तान के स्पेशली मुखातिब हूं. सिर्फ एक गैर मुल्की गैर मुस्लिम का नाहक खून कत्ल पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया उसने वावेला वाबकार मचा दी. और जनाब अली बड़ा जैसे पता नहीं क्या हो गया, एक इंसान का कत्ल. जो हुआ सो गलत हुआ. मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए. कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं ये सवाल करता हूं, शाम, मिस्र, फलस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, यमन, सीरिया और बिलखुसूस हमारे पड़ोस कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है,
इस पर सलीम साफी जरगे नहीं बुला रहे, इस पे जनाब कामरान शाहिद जो है वो जरगे नहीं बुला रहे, इस पे जनाब इमरान खान वो जनाब अली जरगे नहीं बुला रहे, इस पे दूसरे हमारे साफी वो जरगे नहीं बुला रहे, इस पे स्पीच नहीं कर रहे, इस पे जनाब अली लानतान नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की गोलियों से, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों के इदारों से की गोलियों से जो मुसलमानों ने पाकिस्तान पिछले दिनों शहीद हुए, उस पर इमरान खान ने ना सिर्फ उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके घर वालों से जाके ताजियत की, ना कोई बयान दिया, और ना उन लोगों को जो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, हमारे इदारों के जिम्मेदार थे जो शहीद हुए, ना उनसे कोई पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ताजियत की। हाँ, श्रीलंका के सदर से ताजियत करने पहुंच गया, ठीक है, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन पहले आपका हक बनता है पाकिस्तान मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब तक जो कुछ इन शाम, मिस्र, फलस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में जो कत्ल हुए हैं, जो दहशतगर्दी हुई है, उस पर कितने लोगों ने मजम्मत की? क्या इस वक्त इन तमाम मुसलमानों की और बिलखुसूस इन साफी हजरात की गैरत सो रही थी? वो अभी जागी है? क्यों खामोश थे? क्यों नहीं उस पर बात करते? अगर आपने पाकिस्तान को जलील रुस्वा करना है तो ठीक है, आपने ठेका लिया हुआ, आप कर रहे हैं, अपने आकाओं की गुलामी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। ये जो कुछ आप टीवी में बैठ के शाम 5 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक करते हैं, क्या आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम की खिदमत कर रहे हैं आप? आई एम टॉकिंग अबाउट another time to international journalists. What they are doing is not doing very clean and clear, transparent. They are doing very wrong thing. They have to be answered. They have to be answered. When, if they are Muslim, they know they have to go back. When they will in front of Allah subhanahu wa ta'ala, they will ask what they are doing. Do you reporting truly, honestly? No, they are not doing truly, honestly. They have to be answered. One of who is the creator of this world, or created for them, they are beloved last messenger, last messenger, peace be upon him, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, they create this whole world for their beloved last messenger, peace be upon him, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And Muslims have to be answered to both Allah subhanahu wa ta'ala and their messenger. So we have to be answerable. If we are doing wrong thing, then you will get punished there. So आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाब देना होगा। अगर आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे, आप जो है गलत बयानी करेंगे, अवाम को गलत सिम पर डालेंगे, पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है उसको गलत मानों में पूरी दुनिया में पेश करेंगे, पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के अंदर आप बढ़ा नहीं रहे, गिरा रहे हैं। जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठ जाते हैं, वो एक जो क्या नाम है शेख साहिबा जिसे इरशाद भट्टी मैडम शेख कहते हैं, एक खातून वो जरगा लेके बैठ गई। उन्होंने सब जिस इन बानपति के कुनबों को जो ना गोली मार देनी चाहिए, जो पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहे हैं। कोई भी सच्चा साफी नहीं है। वो हसन निसार कहता है मेरे मुंह पे तमाचे मारो, मेरे इमरान खान को सपोर्ट किया था, खुद मार अपने मुंह पे तमाचे, आना छोड़ दो टीवी के ऊपर, बंद कर दो टीवी के ऊपर आना। ये सारे जितने एंकर हजरात बैठे ये पेड़ है, गुलाम है, यहूद व नसारा के और एजेंसियों से पैसे लेकर जनाब अली प्रोग्राम करते। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में जितना इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए खराब नहीं हुआ, उससे ज्यादा इन्होंने खराब किया है। इमरान खान, तुम भी होश के नाखून लो, तुम्हें इन लोगों को लगाम देनी नहीं आती, तुम हुकूमत छोड़ दो। पाकिस्तान का इमेज तुम्हारी वजह से और इन लोगों की वजह से दुनिया भर में खराब हुआ है। हम हर गलत काम की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान की अवाम हर गलत काम की मजम्मत करती है, मैं हर गलत काम की मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ये भी गलत है। इन साफियों की मजम्मत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग कश्द खून के नदियां बहाना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो क्या नाम है कैफर किरदार तक पहुंचाए, और उनको बेनकाब करे अवाम के सामने, ताकि अवाम भी कोई पता चले कि कौन लोग सच्चे हैं कौन झूठे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।